हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 का चैप्टर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। इसके ऊपर इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बना रखा है। हर एक में आपको 10 करके क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जा करके उसको चेकआउट जरूर करें। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एपी के ऊपर, सर्कल के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एंड हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बना रखा है, तो आप एक बार जाकर उसे चेकआउट जरूर करें। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 10 ईयर से मैक्सिमम टाइम आपके फाइनल यानी बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं या रिपीट हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। बस आप इसको कर लो और आपको कुछ देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट कर दे ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके तरह औरों को भी इसका फ़ायदा होते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 3। ये आपका शुरू होगा 21 नंबर क्वेश्चन से। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? द लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर इज कर्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। मतलब एक क्यूब है, उसमें से क्या किया गया है, एक सर्कल जो है यानी स्पेयर जो है उसको काट के निकाल दिया गया। आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, द परसेंटेज ऑफ वुड वेसल इन द प्रोसेस, यानी कितना इसमें वेस्ट हुआ है वुड तो वो आपको बताना है। तो डायमीटर जो है लार्जेस्ट है वो 7 दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका d/2 यानी 7/2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर बोला गया है जिसका फार्मूला होता है 4/3 पाई क्यू, यानी 4/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और r जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 7/2 7/2 7/2 3 टाइम। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको यहाँ पे छोड़ दो। अब आते हैं सेकंड वाले में, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पूछा गया। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अब क्या हो जाएगा 7 का क्यूब यानी 343, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द वुड वेस्टेज पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अगर माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास 343 था, और आपका इधर वाला आया था 539/3। जब इसको मल्टीप्लाई करके और ये क्या बोलता है माइनस करोगे तो 490/3 आ जाएगा। तो 490/3 आया। अब थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम। पूछा गया है परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेज, कितना वुड आपका वेस्ट हुआ है वो आपका बताना है। तो यहाँ पे वेस्टेज वाला पार्ट में आया 490/3 इंटू 1/343। ये किसका था? तो ये इसका क्यूब का था, इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1000/21। जब इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो आपका आ जाएगा 47 13/21 परसेंटेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है? एक गुलाब जामुन है, कॉन्टेन शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। जितना है उसका 30% जो है वो आपका शुगर सिरप, जिसको हम लोग चीनी का सिरका भी बोलते हैं, वो दिया गया है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। आपको बताना है कि 45 गुलाब जामुन अगर होगा तो उसमें कितना रस यानी सिरका जो है निकलेगा। ईच शेप जो है इसका गुलाब जामुन का वो आपका दोनों तरफ से सिलेंड्रिकल इंड में है, मतलब दोनों तरफ हेमिस्फीयर है और बीच में आपका सिलेंड्रिकल टाइप का है, जिसका लेंथ आपका 5 दिया गया है, डायमीटर 2.8 दिया गया है। बस इतना ही हमारे पास दिया गया और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो रेडियस क्या हो जाएगा गुलाब जामुन का 2.8/2 यानी 1.4 हो जाएगा। लेंथ क्या है सिलेंड्रिकल पोर्शन का? तो 5 माइनस 1.4 यानी 2.2। दोनों तरफ से जो हेमिस्फीयर वाला पार्ट दिया गया है उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द 1 गुलाब जामुन, यानी आपको एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम बताना है। थोड़ा सा कर लेते हैं जूम। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन बोला गया है, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल इंड, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा πr²h। और चूंकि यहाँ पे आपका 2 इंड में लगा हुआ था, 2 साइड में, जैसे मैंने साइड पे फिगर बना दिया, 2 × 2/3 πr³ हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे आप कॉमन लेकर के चलेंगे, तो एग्जैक्टली पहले कॉमन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, πr² प्लस 2 × 2 यानी 4/3 πr³ हो गया। कॉमन हो गया हमारा πr², तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट अंडर h प्लस 4/3r, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, r² हो गया आपका 1.4 का स्क्वायर, और ब्रैकेट अंडर हो जाएगा 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ठीक है। इधर वाला को आप ऐसा ही छोड़ दीजिए। इधर में आप क्या करेंगे, तो इधर वाला में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6/3। तो ये क्या हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 14 3 जा 4.2 प्लस 4,
यानी इस तरह करके यहाँ पे हो गया, तो आपके पास क्या आएगा 22/7, और इसको आप ऐड करोगे तो ये 1.4 इंटू 1.4 हो जाएगा 1.96, और इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 12.2/3। ठीक है, वॉल्यूम पूछा गया है कितने का, तो 45 गुलाब जामुन का। तो ये जो टोटल आया है इसमें आप 45 मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अभी हम लोग एग्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे। क्वांटिटी पूछा गया है सिरप का कितना होगा, जबकि 30% उनका वॉल्यूम का था, तो इतना दूर का जो पोर्शन है उसमें क्या हम ऐड कर देंगे, यानी इंटू 30/100 खाली हमारा ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 338.184, जिसको अप्रॉक्सीमेट में हम बोल सकते हैं कि 338 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने अलग से गुलाब जामुन बना दिया, ऐसा ही होता है ना, ऐसे टाइप का। बीच वाला 2.2 का हो गया, इधर हो गया आपका 4 इधर का था, 4 इधर का था। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है, कोई रशीद नाम का प्राणी है, मतलब लड़का है, गॉट ए प्लेइंग टॉप, लट्टू, लट्टू जो होता है, एट हिज बर्थडे प्रेजेंट, यानी उनका बर्थडे में उसको क्या मिला गया, तो लट्टू मिला है, और सरप्राइज हो रहा है, हैड नो कलर ऑन इट, किसी भी तरह का कलर नहीं है, ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स, इनका जो मुंह वाला कलर होता है उसे वो इसको कलर करना चाहता था। तो टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन, ऊपर वाला जो है वो कोन टाइप का है, लेकिन आपका उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो सरमाउंटेड किया गया हेमिस्फीयर के, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, द इंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर, ये जो पूरा टोटल हाइट है उसका 5 सेंटीमीटर का, डायमीटर जो है टॉप का वो 3.5 है। आपको बताना है कि उसको कितना एरिया को कलर करना पड़ेगा, पाई का वैल्यू 22/7 लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर मैं लट्टू। टोटल सरफेस एरिया आप टॉप पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। ठीक है, नाउ द CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2πr², 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर क्या हो जाएगा आपका 3.5 दिया है, तो 3.5/2, 3.5/2, यानी 3.5 तो आपका डायमीटर दिया गया था ना, तो ऐसे ही ले लेते हैं। अब हम आते हैं हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द टॉप माइनस हाइट ऑफ द रेडियस। ठीक है, यानी 5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3.5/2 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3.25। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया स्लैंट हाइट, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको ऊपर। अब इसके लिए चाहिए स्लैंट हाइट, यानी स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू √r²h²। r का वैल्यू 3.5/2 का स्क्वायर है, और h जो है हमारे पास 3.25 का स्क्वायर आया, जिसको आप बाहर निकालोगे तो 3.7 अप्रॉक्स आएगा। एक बार इसको आप करके चेक कर लेना। CSA जो है कोन का πr/l होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7, r जो है 3.5/2, और l जो है हमारे पास 3.7 आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया था, सरफेस एरिया ऑफ द टॉप पूछा गया था, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो दोनों जो हम निकाले हैं उसको कर देंगे ऐड। यहाँ पे 22/7 और 3.5/2 रह गया कॉमन, भीतर में आपका क्या आएगा 3.5 प्लस 3.7, ये आ जाएगा ब्रैकेट अंडर में। तो 22/7 को ऐसे ही छोड़ देना है, 3.5 को ऐसे ही छोड़ देना है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 7.2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, हाउ मेनी सॉलिड स्पेरिकल बुलेट कैन बी मेड आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ अ आयरन हुज एज इज मेजर 44 सेंटीमीटर, यानी इतना बड़ा एक क्यूब था, इसमें से छोटा छोटा कितना सारा गोला बनाया जा सकता है अगर इसका जो साइड है वो 44 दिया गया है। ठीक है, डायमीटर जो बुलेट का है वो इन्होंने 4 दिया गया है। तो ए सॉलिड क्यूब का मान के चलते हैं, एज जो होगा ए होगा, तो ए इक्वल टू 44 हो गया। डायमीटर जो बुलेट का आपका 4 दिया गया है, तो रेडियस बुलेट का क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। लेट द नंबर ऑफ स्पेरिकल बुलेट फॉर्म्ड इक्वल टू n। मेरे पास नहीं पता है कि कितना सारा है, तो हम लोग n लेके चलते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्पेरिकल बुलेट, यानी हर एक बुलेट का जो ये है वो देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यू, यहाँ हो गया n जो हम लोग स्टार्टिंग में लेके चले हैं इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ए क्यूब कहने का मतलब है 44 इंटू 44 इंटू 44, n इक्वल टू के बाद n इंटू 4/3 22/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्या है क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या करेंगे, ऊपर में 3 टाइम 44 हो जाएगा, और ये 7 इंटू 3 भी चल जाएगा ऊपर में, नीचे आपका आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2541। तो एग्जैक्टली कितना सारा बुलेट बन सकता है स्पेरिकल, तो 2541। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने क्या दिया है कि एक पेन का स्टैंड है, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ है, शेप ऑफ द क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड का शेप में है, कॉनिकल डिप्रेशन, इसमें आप यहाँ पर मैं देख पा रहे हैं कि इस तरह का कॉनिकल डिप्रेशन वगैरह देखा जा रहा है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड जो है वो 15 × 10 × 3.5 है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दिया गया है। डिप्रेशन जो है वो 0.5 है रेडियस के हिसाब से, और डेप्थ जो है वो 1.4 है। आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द वुड इंटायर स्टैंड, पूरा इंटायर स्टैंड का ये जो फिगर बना हुआ है इसका क्या होगा। तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड हमारे पास 15 है, वाइड जो है 10 है, हाइट जो है 3.5 है, रेडियस जो है कोन का 0.5 है, और एच यानी डेप्थ 1.4 दिया गया। वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर पेन स्टैंड बोला गया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4, यहाँ देखिए आप 4 पेन रखा गया है तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, इसका हो जाएगा 4 इंटू 1/3 पायर स्क्वायर एच, वो भी माइनस के साथ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 15 × 10 × 3.5, यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू -1.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आज इधर आएगा 5 4 25, इधर आएगा 147 यानी 1.47। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपके पास 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप एक बार निकाल के चेक कर लेना, अगर इधर उधर होगा तो बता देना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन एट द हाइट ऑफ 120, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं कि 120 मीटर का हाइट में एक कोन को एक सिलेंडर के अंदर में डाल दिया गया है, ठीक है, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बटन, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है जो कि बॉटम को छू रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो बताना है कि कितना पानी को इसको निकालना पड़ा था। अगर सिलेंडर का हाइट जो है आपका 60 मीटर है, इसका रेडियस और हाइट आपका 180 है, तो ये हमने 180 बना लिया। यहाँ जो रेडियस है 60 है, 60 इसका भी है तो 60 इसका भी हो जाएगा। इनका जो हाइट है 120 है, यानी इधर वाला पोर्शन आपका कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 60 का। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द कोन और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये तीनों का तीनों हो जाएगा 60 का। हाइट ऑफ द कोन 120 है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल कितना हो जाएगा 120 + 60 यानी 180, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा पायर स्क्वायर एच यानी 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 180, ठीक है। यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया हुआ था तो ये थोड़ा सा राउंड होगा, ये थोड़ा सा राउंड होगा। चलिए आ जाते हैं और नीचे, ये वाला जो पोर्शन है ये हल्का यहाँ से आपका राउंड रहेगा। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस इंटू एच के जगह में 20 हो जाएगा 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, उसके बाद 22/7 इंटू 60 का क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर पूछा गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर घटा देंगे तो आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 180, इधर आ जाएगा माइनस में 1/3 इंटू 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 120, और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है माइनस देकर 2/3 22/7 इंटू 60 का क्यूब ये आ जाएगा। आप कॉमन ले लो सब में 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 180 माइनस 1/3 इंटू 120 माइनस 2/3 इंटू 60, ठीक है। आप इसको यहाँ पर मैं ऐसे ही छोड़ दो 22/7 60 का स्क्वायर 3600 ब्रैकेट में 180, आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 40, या इसको कट करोगे तो भी आ जाएगा 40, यानी 22 इंटू 3600 इंटू 100/7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 792 और 4 टाइम 0/7 जब डिवाइड करोगे यानी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा आपका 792/100 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स, ठीक है। सब सारा का सारा सेंटीमीटर में था तो हमने यहाँ सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है, एक बैरल है फाउंटेन पेन का, बैरल कहने का मतलब है एक क्या बोला जाए बर्तन टाइप का वेसल, ठीक है। सिलिंड्रिकल है शेप में और 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इस तरह का 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर का 5 mm का इसका डायमीटर है। फुल ऑफ बैरल इंक, इसमें पूरा इंक भरा हुआ है
और इंक इन द पेन इज़ यूज्ड ऑन द राइटिंग, इसमें जो इंक भरा हुआ है इसको लेके अगर पेन में डाला जाए तो 3300 वर्ड्स आराम से एवरेज में लिखा जा सकता है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी रिटन इन अ बोटल ऑफ इंक कॉन्टेनिंग द 1/5 ऑफ ए लीटर, यानी 1 लीटर का अगर 1/5 रहा तो आप कितना कर पाओगे। तो गिवन में दिया गया है शेप ऑफ द बैरल, जो फाउंटेन पेन का सिलेंड्रिकल है तो लेंथ ऑफ द बैरल क्या हो जाएगा 7, डायमीटर क्या हो जाएगा, तो डायमीटर यहाँ पर मैं 5 mm दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस आपका हो जाएगा 5/10 यानी 1.5, ये यहाँ पे गलती से हो गया, कितना हो जाएगा 1/2। तो रेडियस को में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 × 2 यानी 1/4, अगर सेंटीमीटर के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। करते हैं नीचे। हाँ, अब देखिए कैपेसिटी ऑफ द बैरल यानी वॉल्यूम पूछा गया, पाई स्क्वायर एच में डाल देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर इंटू 7, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.375 सेंटीमीटर क्यूब। इसको छोड़ दो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं। 1.375 क्यूब ऑफ इंक कैन राइट 3300 वर्ड्स, 1/5 ऑफ ए लीटर बोला, यानी 1/5 1/5 इंटू 1000 यानी कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक कैन राइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं 3300 बाई 1.375 इंटू 200, तो यहाँ पे आपको पास आ जाएगा 48 पे 4 टाइम 0 वर्ड्स, तो 1/5 में इतना निकल के आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में इन्होंने क्या दिया है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका रेडियस जो है 5 है और लेंथ जो है 9.8 है, फुल ऑफ वाटर, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। और सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर, ठीक है, कोन माउंटेड इन ए हेमिस्फीयर। अब दूसरा फिगर देख पा रहे हैं कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन दे करके अगर इसके अंदर डाला गया, इफ़ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 दिया है गया है, टोटल हाइट जो सॉलिड का है वो 8.5 है। आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द ट्यूब, यानी जब इस वेसल्स में, सिलेंड्रिकल वेसल्स में इस बर्तन को या इस फिगर को डाला गया तो कितना पानी निकला, यानी और कितना पानी बचा। तो आपसे पूछा गया कितना पानी बचा, खाली आप वो बताइए। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर 5 हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर 9.8 हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जिसको हम लोग कैपिटल आर से लेंगे 3.5 हो जाएगा, रेडियस ऑफ द कोन क्या हो जाएगा 3.5 मतलब 7/2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन यानी h = 8.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 5। अगर आपको पर्टिकुलर का हाइट नहीं मालूम है तो रेडियस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हाइट निकल के आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल टब क्या हो जाएगा πr² h यानी 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9.8, इसका टोटल आ जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको यहाँ पे छोड़ो, चलिए थोड़ा और कर लेते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इन द टब, जिसको हम लोग टब में डाले तो उसमें क्या था, तो 2 फिगर था, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी कैपिटल आर का क्यूब इधर हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 22/7 7/2 तीनों इंटू में, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए सेकंड वाला में 1/3 22/7, यहाँ भी तो आर हमारे पास डबल है तो 7/2 लेकिन एच हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एच यहाँ पर में जो निकल के आया था यानी 5 आ जाएगा। जब आप ये साइड वाला को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 539/6, और जब ये राइट हैंड साइड वालों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 385/6, दोनों में 6 कॉमन है, तो 539 में 385 को आप ऐड करो, 924/6 जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो 770 से 1 - 154 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 616 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बचा हुआ रह जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पर में हमारे पास क्या दिया गया है, तो 29 में हमारे पास दिया गया है द डायमीटर ऑफ द कॉपर स्पेयर जो है वो 6 है, स्पेयर इज मेल्टेड, इसको मेल्ट करके लॉन्ग वायर बनाया गया है। कॉपर का स्पेयर था, इससे क्या किया गया है, लॉन्ग वायर मतलब हो गया आपका सिलेंड्रिकल शेप में तो बनाया गया है, ठीक है। लेंथ जो है वायर का 36 मीटर दिया गया, आपको थिकनेस बताना है। तो रेडियस स्पेयर का 3 है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर हम लोग यहाँ दिखाएंगे 4/3 पाई और 3 × 3 ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा
पाई यहाँ पे आ जाएगा। 3 यहाँ से कर देंगे 9 इंटू 4 36 आ गया। अब आते हैं लेंथ ऑफ द वायर हमसे पूछा गया, तो लेंथ ऑफ द वायर 36 दिया गया, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो यानी 3600 हो जाएगा। रेडियस जो है नहीं दिया है तो आर ले लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई आर स्क्वायर इंटू 3600, ठीक है। बट क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ द वायर जो है वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर के इक्वल है, तो 3600 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 36 पाई, पाई काट दो तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 को 36 से कट करो तो 1/100, तो आर इक्वल टू √1/100, रूट से बाहर निकालोगे तो आपके पास 1/10, 1/10 को जब डिवाइड करोगे तो 1 mm आएगा। अगर सेंटीमीटर में लिखो तो आप 0.1 लिख सकते हो, ठीक है। तो डायमीटर पूछा गया तो 2 mm हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास क्या दिया गया है कि एक कॉपर का वायर है जो 3 mm डायमीटर का है, इज़ वाउंडेड अबाउट द सिलेंड्रिकल लेंथ, उसमें से सिलेंड्रिकल लेंथ बनाया गया, मतलब उसको पिघला के बनाया जा रहा है, जिसका लेंथ है 12 है और डायमीटर जो है वो आपका 10 का है। सो इट कवर द सराउंड कर्व सरफेस एरिया, यानी सिलेंडर का पूरा एरिया को कवर अप करेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द मास ऑफ वायर, तो वायर का जो मास था यानी वजन वो कितना था, हम मान के चलते हैं कि इनका जो डेंसिटी है वो 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था। यहाँ पाई 3.14 इन्होंने दे दिया है। डायमीटर ऑफ द वायर दिया गया है 0.3 mm था, तो सेंटीमीटर के लिए उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। लेंथ ऑफ द सिलेंडर है आपका 12 सेंटीमीटर, रेडियस जो है सिलेंडर का 5 है। नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ सिलेंडर बाय डायमीटर ऑफ द वायर, यानी 12/0.3 जो आपका आ गया 40। इसको छोड़ो यहाँ पर मैं, चलो बढ़ते हैं नीचे। लेंथ ऑफ द 1 टर्न, एक टर्न में कितना हो जाएगा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर यानी 2 × 3.14 × 5 जो आपका आने वाला है 331.4। लेंथ ऑफ द 40 टर्न, तो जो आया है उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1256 सेंटीमीटर आ गया। टोटल लेंथ जो हमारे पास है 1256 यानी 1256 दिया गया है। रेडियस ऑफ द वायर क्या हो जाएगा 0.3/2 यानी इसको डिवाइड करोगे तो 0.15 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द वायर पूछा गया, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको जूम। वॉल्यूम ऑफ द वायर यहाँ पर में पूछा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, पाई का वैल्यू 3.14, आर जो है आपका 0.15 इंटू 0.15 और एल हमारे पास 1256 आया है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 88.7364 यानी 88.74 हम अप्रॉक्स में ले सकते हैं। मास ऑफ द वायर पूछा गया, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम है 88.74, डेंसिटी है 88.8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 788.01 ग्राम। अप्रॉक्स में हम बोल सकते हैं 788 ग्राम। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 किसका, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।